अगर आप भी लोन अप्लाई करके थक चुके हैं और आपको लोन नहीं मिल पा रहा है तो आप मात्र आधार कार्ड की मदद से लोन अप्लाई करना सीख सकते हैं। तो कैसे लोन अप्रूवल करना है ये सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पर उससे पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि मार्केट के अंदर बहुत ऐसे सारे लोन एप्लीकेशन है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज करते हैं। तो उन सभी एप्लीकेशन से आपको बचना भी है और जो भी एनबीएसपी अप्रूव्ड लोन एप्लीकेशन होंगे उन्हीं एप्लीकेशन की मदद से आप लोन भी अप्लाई करिएगा। तो कैसे आपको जानना है कि वो एनबीएसपी रूल अप्रूवल है या नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से जितना भी एप्लीकेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे सभी एनबीएसपी अप्रूव्ड होंगे और उनसे आप आसानी से लोन भी ले पाएंगे। तो कैसे लेना है चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो समय से आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। एप्लीकेशन का नाम हम लास्ट में बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो पे बने रहिए। पहले प्रोसेस जान लीजिए। लेट्स स्टार्ट पे नीचे ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, यानी कि वही मोबाइल नंबर डालिए जो यहाँ पे मोबाइल नंबर चालू हो, यानी कि मोबाइल नंबर पर OTP आ जाए। उसके बाद इस पर आपको टिक मार्क कर देना है और नीचे कंटिन्यू पे क्लिक करके OTP डाल देना है। अब इसके अंदर जैसे OTP डाल देंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको सबको परमिशन दे देना है और यहाँ पे का और बोल रहा है कि स्टे ऑन ट्रैक, और इसके अंदर बोल रहा है कि आप नोटिफिकेशन को अगर आप चालू करना चाहते हैं, जैसे अगर आप लोन रिपेमेंट करें तो रिमाइंडर आ जाए, एप्लीकेशन स्टेटस का रिमाइंडर आ जाए, तो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। अगर आप इसको बंद करना चाहते हैं तो मे बी लेटर कर सकते हैं। यहाँ पे हम चालू रखना चाहेंगे, इसलिए कंटिन्यू पे क्लिक करके अलाउ पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे क्या क्या यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। सबसे पहले यहाँ पे डाल लीजिए कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए और उसकी एज 18 साल से अधिक और 55 साल से कम होना चाहिए, और उसका गॉट मंथली इन्फॉर्मेशन यानी कि जो मंथली इनकम हो वो भी कम से कम यहाँ पे 18,000 से ऊपर हो, और उसके लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड रेडी रखिए, बस सारा चीज़ काम हो जाएगा। अब आप करना क्या है, नीचे आपको गेट स्टार्टेड का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे बोलेगा कि आप ईमेल आईडी डालिए, या फिर मैनुअल आप ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकते हैं, और उसके बाद नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपका जो ईमेल होगा ना उस पर भी एक क्या जाएगा, OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पे डाल के सिंपल आपको आगे बढ़ जाना है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपना आधार कार्ड का नंबर डालिए, तो यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है, यानी कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये कीबोर्ड ऑन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है और जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, और आपके आधार से जुड़ा जो भी मोबाइल नंबर होगा ना उस पर एक OTP जाएगा। OTP को सिंपल आपको भरना है और आगे बढ़ जाना है। और जैसे आगे बढ़ेंगे ना आपके देख सकते हैं KYC के हिसाब से आपका पूरा डिटेल्स यहाँ पे फैच कर लेगा, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा फ़ोटो के साथ में। अब अगर पूरी डिटेल्स सही है तो नीचे नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ ग्रांट के कंसल्ट के लिए दिया, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। बोल रहा है कि वो कंसल्ट टू ट्रस्ट पैसा प्राइवेट लिमिटेड है ये, और यहाँ पे रीपेमेंट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन और पूरी तरीके से यहाँ पे कंडीशन दी गई है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और टर्म्स को एक्सेप्ट करके सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखेंगे बोल रहा है कि एंटर योर पैन कार्ड का नंबर, और पैन कार्ड का यहाँ पे आपको अपना नंबर देना है। यहाँ पे एग्जांपल बताया हुआ है कि कौन किस तरीके से आपको पैन कार्ड का डिटेल्स वगैरह डालनी होती है। नंबर डालने के बाद सिंपल यहाँ पे जो नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे आप आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे बोल रहा है कि आपको एक सेल्फी लेना है। सेल्फी लेते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपका जो भी यहाँ पे फुल सेल्फी आनी चाहिए, पूरी तरीके से विजिबल हो और ड्रेस प्रॉपर फोटो के अंदर आए, इंश्योर फोटो क्लियर और अच्छी लाइटिंग में हो। तो उसके लिए ऐड फोटो वाला जो ऑप्शन आ रहा है ऐड फोटो वाले पे क्लिक करेंगे, टेक अ कैमरा पे क्लिक कर लेंगे और वाइल यूजिंग दिस ऐप पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे ऑन हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको एक सेल्फी अपलोड कर लेनी है। जैसे सेल्फी अपलोड कर लेंगे सिंपल आपको नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे नेक्स्ट कर देंगे यहाँ पे बोल रहा है कि मैरिटल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, डिवोर्स्ड हैं या फिर विंडोड हैं। तो आप जिस तरीके से यानी कि आपकी शादी हो गई हो तो मैरिड कर देंगे, अगर शादी नहीं हुई है तो सिंगल पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि योर मेन ऑक्यूपेशन यानी कि आपका व्यवसाय क्या है। कहने का मतलब है अगर आप किसी कंपनी के अंदर जॉब करते हैं तो सैलरीड का चुनाव करेंगे, अगर आप किसी भी बिजनेस कर रहे हैं खुद का तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड का करेंगे। इन दोनों का चुनाव नहीं करना है, अदरवाइज आपका जो लोन होगा वो अप्रूवल नहीं होगा। हम यहाँ पे सैलरीड का चुनाव करके नेक्स्ट कर देते हैं।
जैसे नेक्स्ट कर देंगे, ये बोल रहा है कि योर वर्क फील्ड, यानी कि आप किस प्रकार का जो काम है वो करते हैं। टूर वाला करते हैं, फूड सर्विस है, मैन्युफैक्चरिंग है, कार रिक्शा ट्रांसपोर्टिंग है, बैंक फाइनेंस है, फर्म है, या फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन है, या फिर गवर्नमेंट कोई जॉब है। तो जो भी आपका यहाँ पे है वो सब चीज़ यहाँ पे लगा सकते हैं। बहुत सारे इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो उन सभी ऑप्शंस को यहाँ पे चुनाव कर सकते हैं। हम लॉयर है तो यहाँ पे हम लॉयर का चुनाव करके नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपने जो कंपनी है उस कंपनी का नाम लिखिए जहाँ पे आप काम करते हैं। उस कंपनी का नाम लिखने के बाद सिंपल जो नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन और आ रहा है, पूछ रहा है कि योर वर्क एक्सपीरियंस, यानी कि जो आपका काम का एक्सपीरियंस है वो कितने साल का है। तो यहाँ पे 1 साल से 3 साल के बीच में है, 10 साल से 3 से 10 है, या फिर लेस देन 1 ईयर है, मोर देन 10 ईयर्स है। जो भी है उसको आप सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद सिंपल आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ का जो मोबाइल नंबर है वो दे दीजिए। अब ये इसलिए मांगता है क्योंकि जब भी लोन अप्रूवल होगा ना, तो वहाँ से एक बार वेरिफिकेशन किया जाएगा कि हाँ जो भी आपने डिटेल्स दी है वो पूरी तरीके से सही है, आप वहाँ पे काम करते हैं। या फिर अगर आपका खुद का है तो खुद का सेलेक्ट करेंगे, तो आपका अपना खुद का मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद जो नीचे नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे जैसे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बोल रहा है कि आपकी जो मंथली इनकम है वो कितना होगी वो डाल दीजिए। तो मंथली इनकम जैसे कि मैंने बताया था कि आप 18,000 से कम मत डालिएगा, वरना जो लोन अमाउंट है ना वो अप्रूवल ही नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं मंथली इनकम डाल के सिंपल जो नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है क्लिक कर देंगे। अब जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, बोल रहा है कि बैंक स्टेटमेंट देना पड़ेगा। उसके लिए अपलोड योर बैंक स्टेटमेंट इन अ पीडीएफ में अपना बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करेंगे, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट आप अलाउ कर सकते हैं, यानी कि अपने नेट बैंकिंग से ले सकते हैं, आसानी से मिल जाता है। एक्सेप्ट फॉर्मेट पीडीएफ में हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटेक्टेड नहीं होना चाहिए, मिनिमम 5 MB होना चाहिए। और यहाँ पे ग्रेटर देन, यहाँ पे बोला कि जो स्टेटमेंट हो वो 3 महीने से ज़्यादा ना हो, पुराना ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपलोड करने के लिए बेसिकली करना है क्या है, अपलोड वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करना है, जो भी आपका स्टेटमेंट है उसको लगा के सिंपल आपको नेक्स्ट कर देना है। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे, अब यहाँ पे पूछेगा कि योर ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि आपसे कोई भी संबंधी है होगा उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे दीजिए। जैसे उनका यहाँ पे नाम लिखना है, उसका मोबाइल नंबर, और यहाँ पे क्लिक करके उनसे क्या रिलेशन है, आपका ब्रदर है या फिर कलीग है, जो भी है उसको डालिएगा। या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे स्किप का ऑप्शन दिया तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसा चाहते हैं ना, उस बैंक अकाउंट का यहाँ पे आप नंबर डालेंगे, यानी कि IFSC कोड डालेंगे। और यहाँ पे आप डालेंगे बैंक अकाउंट का नंबर, जो ऑटोमेटिक आपके बैंक खाते के अंदर जो पैसा जिसमें जमा करेगा वो है, और ब्रांच ऑटोमेटिक ले लेगा। और सिंपल आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करने से पहले एप्लीकेशन की हम बात कर देते हैं। तो एप्लीकेशन का नाम यहाँ पे ट्रू बैलेंस है, और इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहाँ पे क्लिक करके आप आसानी से देख सकते हैं कि एप्लीकेशन का क्या रिव्यू है। लिंक डिस्क्रिप्शन में। ये इतना अच्छा खासा एप्लीकेशन है ना कि अगर आपका सिविल काफ़ी ज़्यादा कम है तो भी यहाँ से आप अपना लोन लेना है, तो ये पॉपुलर है कि इस समय, तो इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले इसकी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आपकी जो एज होनी चाहिए 24 साल से 55 साल के बीच में होना चाहिए। अगर आपकी एज 24 साल से कम है तो आप लोन नहीं ले पाएंगे। सिटीजनशिप की बात करें तो इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए। मिनिमम हाउस होल्ड इनकम 3 लाख होना चाहिए, और ये इनकम सबके पास होगा, यानी कि पूरे फैमिली में आपकी जो 1 साल में इनकम होता है वो कितना होता है, 3 लाख। ये नॉर्मल है, सबके घर में होता होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं एफोर्डेबल ईएमआई है। मिनिमम ईएमआई स्टार्ट होती है इसकी 1756 से, यानी कि ये डिपेंड करता है कि आप लोन अमाउंट कितना है। रीपेमेंट टेन्यूर की बात करें तो 1 साल से यहाँ पे पूरे 3 साल तक इसके अंदर टेन्योर मिलता है, कि 12 महीने से 36 महीने तक EMI टेन्योर सेलेक्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 16% पर एनुअल चार्ज है, यानी कि 1 साल में आपको 16% से स्टार्ट होता है इसका। तो इंटरेस्ट जैसा कि मैंने बताया था कि अगर बैंक विजिट करेंगे तो वहाँ पे 15 से कम मिलता है, पर अगर आप इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन ट्राई करेंगे तो आपको 15 से ऊपर ही एनुअल चार्जेस भरना पड़ेगा। और इसके अंदर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो केवल आपको KYC बेसिस के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड की ही ज़रूरत पड़ेगी, इसके अलावा कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे चार्जेस की वगैरह की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस पड़ सकता है, मतलब अधिकतम प्रोसेसिंग फीस जो इसकी है 4.5% की है। अगर आपकी लोन अमाउंट ज़्यादा है तो आपका हो सकता है 1% का प्रोसेसिंग फीस पड़े और ओवरऑल आपके अमाउंट पे, या फिर 2% का पड़े। लेकिन अगर अमाउंट कम होता है तो यहाँ पे 4.5% तक
इसके चार्जेस जो हैं वो जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात मैंने बताई थी फोर्स क्लोजर वाली, जिसके अंदर 0% यहाँ पे लगने वाला है, यानी कि फर्स्ट ईएमआई पे आप भरना पड़ेगा, बाकी दूसरे के बाद जब चाहें तब आप फोर्स क्लोजर कर सकते हैं और आपको एक भी रुपये एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। अगर यहाँ पे बात करें डिफ़ॉल्ट चार्जेस की, तो यहाँ पे 24% एनुअल पड़ सकता है, ठीक। तो अगर आप इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं तो बेसिकली नीचे देखेंगे अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे तीनों टर्म्स है, इन तीनों टर्म्स को आपको पढ़ते हुए चल जाना है, जिसमें सबसे पहले हाउस होल्ड है, टर्म एंड कंडीशन पॉलिसी है और आधार कंसर्ट और आपके आधार केवाईसी के लिए। तो सभी को इस तरीके से आप टिक कर देंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, अब आपके सामने एक नई इंटरफेस देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी होगी। बेसिक डिटेल्स सबसे ऊपर आप इसमें पढ़ लीजिएगा कि जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे, सब में डेट ऑफ बर्थ आपका मैच होना चाहिए जो आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, या फिर यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स जिसमें भर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर भरना होता है और यहाँ पे आपका नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना है, ईमेल आईडी डालना है और जेंडर में मेल फीमेल है भर दीजिए। ऑक्यूपेशन में आप सैलरीड या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एड्रेस ऑप्शन आ जाएगा। अब एड्रेस आपको भरना रहेगा। एड्रेस के अंदर आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मतलब जो भी आपका फर्स्ट एड्रेस होगा वो भर दीजिएगा। लैंडमार्क यानी कि आपके आसपास पॉपुलर जगह कौन सा है या फिर पॉपुलर क्या है, वो चीज़ यहाँ पे भरना है। पिन कोड डालना है, देन सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जितना भी लोन ऑफर रहेगा आपके सामने आ जाएगा। तो चलिए इन डिटेल्स को भर के हम आगे बढ़ते हैं। तब तक आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोन अप्रूवल हुआ है टोटल यहाँ पे करने के बाद 2,20,000 का हुआ है, लेकिन इसके अंदर हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 50,000 से 2,20,000 के बीच में जितना भी लोन आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो जैसे अगर आपको 50,000 की ज़रूरत है तो यहाँ पे स्लाइड की मदद से 50,000 कर सकते हैं। अगर आपको पूरा चाहिए तो यहाँ पे पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दे दिया है कि आप इसको 36 मंथ के टेन्योर पे सेट करते हैं तो पर मंथ आपको 8,864 रुपये महीना भरना पड़ेगा। और यहाँ पे एवरेज मंथली जो इंटरेस्ट लग रहा है वो यहाँ पे लग रहा है 2,753 रुपये। और यहाँ पे अगर हम बात करें इंटरेस्ट की तो 2.17% का लगेगा। पूना वाला कॉर्प है। सिंपल आपको यहाँ पे एक्सेप्ट दिस या फिर एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू विथ केवाईसी, इस पे क्लिक करना है और आप अपनी सेल्फी को लेंगे। सेल्फी लेने के बाद आधार डिटेल्स डालेंगे, आधार से जुड़ा जो भी मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी को डाल देंगे, ईमेल डेट को सेट कर लेंगे। आपकी ये पूरी तरीके से केवाईसी जो होगी वो कंप्लीट हो जाएगी।